कांचीपुरम, जिसे सिल्क सिटी और गॉड सिटी के नाम से भी जाना जाता है, का इतिहास रहस्यमय और समृद्ध है। यह शहर तमिलनाडु के हृदय में बसा हुआ है और यह प्राचीन काल से सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र रहा है। कांचीपुरम का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है। यहाँ पर आधारित आदित्य मौर्य और चोल साम्राज्य जैसे महान साम्राज्यों का प्रभाव रहा है। इसका प्राचीन नाम कांची था और यह बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं और जैन साधुओं ने लंबे समय तक अतिक्रमण किया। कांचीपुरम का प्रमुख आकर्षण है यहाँ के मंदिर, जिनमें से एक है विजयेश्वर मंदिर, जो सम्राट राजा राजेंद्र चोल द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर दक्षिण की वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है और इसे अद्भुत शिल्पकला के लिए जाना जाता है। सिर्फ मंदिर ही नहीं, बल्कि कांचीपुरम का सिल्क उद्योग भी कई शताब्दियों से प्रसिद्ध है। यहाँ की बुनाई कला ने इसे विश्व भर में पहचान दिलाई है। कांची की साड़ियों की भव्यता और गुणवत्ता ने इसे एक अनूठी पहचान दी है। यहाँ का अतीत केवल एक भौगोलिक स्थान की बात नहीं है, बल्कि यह धर्म, कला और संस्कृति का संकलन है। कांचीपुरम ने न केवल भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसे मान्यता प्राप्त है। कांचीपुरम की भौगोलिक स्थिति भी इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती है। यहाँ की भूमि फलदायक है और प्राचीन समय से ही कृषि और वाणिज्य का प्रमुख केंद्र रही है। इस शहर की गली गली में लगे प्राचीन मंदिर और संग्रहालय यहाँ के रहस्यमय अतीत की कहानी सुनाते हैं। यहाँ की हर एक कोने में भूतकाल की छाप मौजूद है, जो आधुनिकता के साथ तालमेल बिठाते हुए आज भी जीवंत है। कांचीपुरम का रहस्यमय अतीत केवल इतिहास का विषय नहीं है, बल्कि यह आज के समय में भी एक आकर्षण बिंदु है। यहाँ आकर लोग केवल अतीत को समझने नहीं, बल्कि उसे जीने का अनुभव करते हैं। कांचीपुरम का प्रारंभिक इतिहास। कांचीपुरम, जिसे दक्षिण का वाराणसी भी कहा जाता है, तमिलनाडु राज्य में स्थित एक प्राचीन और ऐतिहासिक नगर है। यह नगर न केवल अपने भव्य मंदिरों और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत भी अत्यंत समृद्ध है। कांचीपुरम का उल्लेख प्राचीन संस्कृत और तमिल साहित्य में भी मिलता है, जो इसकी प्राचीनता का प्रमाण है। प्राचीन काल में कांचीपुरम का इतिहास वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। इसे दक्षिण भारत के 7 पवित्र नगरों सप्तपुरी में से एक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह नगर भगवान ब्रह्मा द्वारा स्थापित किया गया था और इसे कांची नाम की एक देवी की नगरी भी कहा जाता है। सातवाहन और पल्लव राजवंशों के समय में कांचीपुरम ने विशेष रूप से राजनीतिक, धार्मिक और शैक्षिक महत्व प्राप्त किया। 2री और 3री शताब्दी में यह नगर पल्लव वंश की राजधानी बना। पल्लवों ने यहाँ कई भव्य मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें कांची का कैलाशनाथ मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पल्लव शासकों ने इस क्षेत्र को स्थापत्य कला और शिक्षा का केंद्र बना दिया। बौद्ध और जैन प्रभाव। प्राचीन काल में कांचीपुरम बौद्ध और जैन धर्मों का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा। यहाँ अनेक बौद्ध विहार और जैन मंदिर स्थापित किए गए थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृतांत में कांचीपुरम का उल्लेख एक प्रमुख शैक्षिक और धार्मिक केंद्र के रूप में किया है। उस समय यहाँ अनेक बौद्ध मठ और विश्वविद्यालय थे, जहाँ दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। पल्लव युग का उत्कर्ष। पल्लव राजाओं के शासनकाल 4वीं से 9वीं शताब्दी में कांचीपुरम ने अपार उन्नति की। महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन जैसे प्रसिद्ध पल्लव शासकों ने यहाँ भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया और नगर को स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण बनाया। कैलाशनाथ मंदिर, वरदराज पेरुमल मंदिर और एकाम्बरेश्वर मंदिर जैसे भव्य स्थापत्य इस युग की देन है। शिक्षा और साहित्य का केंद्र। कांचीपुरम प्राचीन काल में शिक्षा और साहित्य का भी प्रमुख केंद्र था। यहाँ के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में वेद, दर्शन, ज्योतिष, गणित और अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी। संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं में यहाँ उत्कृष्ट साहित्य का सृजन हुआ। शंकराचार्य ने भी यहाँ कुछ समय तक निवास किया और अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। कांचीपुरम का प्रारंभिक इतिहास इसे एक महान धार्मिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करता है। पल्लवों के शासनकाल में इसकी समृद्धि और भव्यता चरम पर पहुंची और इसने दक्षिण भारतीय स्थापत्य और कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कांचीपुरम की ऐतिहासिक महत्ता आज भी इसके मंदिरों, साहित्यिक धरोहरों और सांस्कृतिक परंपराओं में झलकती है, जो इसे एक जीवंत विरासत बनाती है।